हम सब चाहते हैं कि इंटरनेट तेज चले, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ऐसे कौन से उसूल हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं? आज हम ऐसे ही दो गुमनाम हीरोज यानी एमटीयू और एमएसएस के बारे में जानेंगे जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमारा डेटा बगैर किसी मसले के अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये एक बहुत आम मसला है। कोई वेबसाइट लोड हो रही है, लोडिंग बार आधे रास्ते तक पहुंचता है और बस वहीं अटक जाता है, कुछ भी नहीं होता। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना। तो इसकी वजह अक्सर एक ऐसे ही पोशीदा उसूल में छुपी होती है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो लोडिंग स्क्रीन का मुअम्मा है ना, इसका जवाब इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले कुछ बुनियादी उसूलों में है। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा असल में इंटरनेट पर सफ़र करता कैसे है। देखें, इंटरनेट पर जो कुछ भी भेजा या वसूल किया जाता है, चाहे वो एक ईमेल हो, कोई तस्वीर या पूरी की पूरी फिल्म, उसे छोटे छोटे काबिले इंतज़ाम हिस्सों में तोड़ा जाता है। इन टुकड़ों को पैकेट्स कहते हैं। ये समझ लें कि ये इंटरनेट पर डेटा की तरसील की बुनियादी इकाई हैं। अच्छा, इन तकनीकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक मिसाल लेते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि हर डेटा पैकेट एक ट्रक की तरह है जो आपके कीमती डिजिटल सामान को इंटरनेट की बड़ी सी शाहराह पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। तो हमारी मिसाल कुछ इस तरह है। पूरा डेटा पैकेट यानी हमारा ट्रक, अब इस ट्रक का जो इंजन और कैबिन है ना, जो इसे चलने के काबिल बनाता है, वो है आईपी और टीसीपी हेडर्स। ये वो हिदायत हैं जो बताती हैं कि डेटा ने जाना कहाँ है। और ट्रेलर में जो सामान है वो है आपका असल डेटा, जिसे तकनीकी ज़बान में पेलोड कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अपने ट्रक्स तो आ गए, लेकिन इन्हें इंटरनेट की शाहराहों पर कुछ कवानीन पर भी अमल करना होगा। और पहला और सबसे अहम कानून है साइज़ की हद, जिसे हम एमटीयू कहते हैं। एमटीयू का मतलब है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये हमारे डेटा पैकेट यानी हमारे ट्रक के लिए कुल साइज़ की हद है। इसे बिल्कुल ऐसे समझें जैसे किसी पुल पर ट्रक के लिए वज़न की एक हद मुकर्रर होती है। ट्रक और उसके सामान दोनों का मिलाकर कुल वज़न इस हद से ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादातर जो हमारे लोकल नेटवर्क्स होते हैं ना, वो ईथरनेट नामी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए कई दहाइयों से एक मयार तय है 1500 बाइट्स। ये वो जादुई नंबर है जो अक्सर जगहों पर नजर आएगा, जो हमारे ट्रक के लिए साइज़ की हद मुकर्रर करता है। लेकिन यहाँ एक मसला है। इंटरनेट कोई एक सीधी सड़क तो है नहीं, ये तो मुख्तलिफ सड़कों और पुलों का एक जाल है। अब क्या होगा अगर हमारा ये 1500 बाइट का ट्रक एक ऐसे तंग पुल पर पहुंच जाए जिसकी हद ही कम हो? बस यहीं से हमारी लोडिंग स्क्रीन के मसाइल की शुरुआत होती है। तो इस मसले का एक हल तो है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसमें राउटर बड़े पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जरा सोचें, ये ऐसा है जैसे एक बड़े ट्रक का सारा सामान बीच सड़क पर उतारकर उसे कई छोटी गाड़ियों में लोड करना पड़े। ये बहुत सुस्त, बेतरतीब और इसमें गलती का इम्कान भी बहुत ज्यादा होता है। तो आखिर हम फ्रैगमेंटेशन से बचना क्यों चाहते हैं? पहली बात, ये राउटर्स पर बहुत इजाफी बोझ डालता है, जिससे नेटवर्क सुस्त हो जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर इन छोटे टुकड़ों में से सिर्फ एक भी रास्ते में गुम हो जाए ना, तो पूरा का पूरा असली पैकेट दोबारा भेजना पड़ता है। ये तो कारकर्दगी का एक भयानक ख्वाब है। तो फिर यकीनन कोई बेहतर तरीका भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। रास्ते में चीज़ों को तोड़ने के बजाय क्या ही अच्छा हो अगर हम शुरू से ही सामान को सही साइज में पैक करें। और यहीं पर एमएसएस का किरदार सामने आता है। इसका हल इस सादा सी रियाजी में है। अगर हमें कुल साइज की हद यानी एमटीयू का पता है और हम उसमें से ट्रक का अपना वजन यानी हेडर्स निकाल दें, तो हमें बिल्कुल ठीक ठीक पता चल जाएगा कि हम कितना सामान यानी असल डेटा ले जा सकते हैं। आमतौर पर हमारे ट्रक का वजन यानी आईपी और टीसीपी हेडर्स मिलाकर 40 बाइट्स होता है। ये वो जगह है जो सिर्फ हिदायत के लिए इस्तेमाल होती है, इससे पहले कि हम अपने असल डेटा का एक बाइट भी शामिल करें। और इस कैलकुलेशन के नतीजे में हमें मिलता है एमएसएस यानी मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ये सिर्फ डेटा के लिए साइज की हद है। हमारी ट्रक वाली मिसाल में कहें तो सामान के लिए। तो चलें हिसाब लगाते हैं। 1500 बाइट्स की कुल हद में से 40 बाइट्स हेडर्स के निकाल दें तो हमें मिलते हैं 1460 बाइट्स। ये हमारे सामान के लिए बिल्कुल बेहतरीन साइज है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारा ट्रक किसी भी पुल के नीचे से आराम से गुजर जाए। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कंप्यूटर हर बार ये हिसाब खुद से करते हैं? नहीं, खुशकिस्मती से आजकल के सिस्टम्स के पास इस साइज पर खुद ब खुद बातचीत करने के बड़े होशियार तरीके हैं ताकि इन मसाइल से बचा जा सके। तो इस मसले को हल करने के दो बड़े तरीके हैं।
पहला है पाथ MTU डिस्कवरी। ये एक रिएक्टिव तरीका है, मतलब ये ऐसा है कि पहले एक ट्रक भेज दो और फिर देखो कि वो किसी पुल से टकराता है या नहीं। अगर टकरा गया तो फिर अगला ट्रक छोटा करके भेजो। दूसरा तरीका है MSS क्लैंपिंग, जो कि एक प्रोएक्टिव यानी पेशगी इकदाम है। ये सफ़र शुरू करने से पहले ही रास्ते के सबसे छोटे पुल का पता लगाने और शुरू से ही ट्रक को सही साइज का बनाने जैसा है। जाहिर है ये कहीं ज़्यादा बेहतर और मौसर है। तो इन तमाम ट्रिक्स, पिल्लों और बाइट्स का हमारी रोजमर्रा की ऑनलाइन जिंदगी के लिए असल मतलब क्या है? आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? खुलासा ये है कि MTU कुल साइज की हद तय करता है और MSS इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारा डाटा इस हद के अंदर बिल्कुल फिट हो जाए। पैकेट साइज की ये जो नज़र ना आने वाली बातचीत है, यही एक तेज़ और काबिल भरोसा इंटरनेट के तजुर्बे की बुनियाद है, और इसी की वजह से हमारी वेबसाइट्स बगैर किसी रुकावट के लोड होती हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है। ये बुनियादी उसूल कई दिहाइयां पहले 1983 में कायम किया गया था और आज भी ये इंटरनेट के पूरे ढांचे का एक बहुत अहम सुतून है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कौन-कौन से पोशीदा उसूल हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को इतनी खामोशी से चला रहे हैं। हर क्लिक, हर स्वाइप और हर स्ट्रीम के पीछे एक बहुत पेचीदा निज़ाम काम कर रहा है, जो बस इस बात को यकीनी बनाता है कि सब कुछ ठीक से चलता रहे।